नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ 24 और इस वक्त हम और हमारी टीम मौजूद है हसनपुरा नगर पंचायत के उसरी शिव मंदिर रामलीला मैदान में। और मैं आपको बता दूं कि रामनवमी सेवा समिति हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल के तत्वाधान में चलाया जा रहा है रामनवमी के शुभ अवसर पर जो यज्ञ चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके कथावाचक जो है अयोध्या श्री राम जन्म स्थल से चलकर आई कुमकुम पांडे जी के साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके मधुर वाणियों से पूरा हसनपुरा नगर पंचायत के भक्त विभोर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा कथावाचक है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे भक्ति भाव के बारे में और यहाँ के जो आयोजक हैं उनके बारे में। तो आइए इनसे मिलकर बातचीत करते हैं और जानते हैं भगवान श्री राम के कथा, चौपाई और भक्ति भाव के बारे में। बड़ा ही अच्छा लगा आपके सिवान हसनपुरा ग्राम में आकर के। आप सब समाज सेवकों को देखकर आप लोग का जो भाव है, प्रेम है अपने स्वदेश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, क्योंकि एक कवि का बड़ा सुंदर भाव हमें स्मरण आया कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। वास्तव में हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। और आज जिसके माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से आपके क्षेत्र में हमारा आना हुआ, हिंदू युवा वाहिनी के सभी मेरे भाईगण बारंबार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा भाई जागरूक हों और हर घर में ये संदेश दें कि हमें राम राज्य लाना है। राम राज्य आएगा कैसे? हर एक माता पिता का एक कर्तव्य हो कि अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार दें। संस्कार आएगा कैसे? कथा से जोड़ें, प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनाएं कि प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र कैसा रहा है और अपने चरित्र को सदैव निर्मल बनाएं, क्योंकि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है और जिसका हो चरित्र उज्जवल उसी की जीत होती है। वास्तव में आज की युवा पीढ़ी अगर अपने चरित्र को सुंदर बनाकर रखती है और वर्तमान परिवेश में भारतीय संस्कृति रूपी सीता जो आज सुरक्षित नहीं है, इसके लिए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की गरिमा आप सबको ही बनानी है, आप सबको ही बचानी है और भारत के महत्व को आप सबको बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ की जो पक्षी भी रहे हैं वो भी अपने भारतीय कर्तव्य को समझे हैं, तो हम युवा साथी भी अपने कर्तव्य को समझें, क्योंकि इस भारत देश के लिए देखा जाए, भारतीय संस्कृति रूपी सीता की रक्षा के लिए गृद्धराज जटायु ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। समाज में पनपते जो रावण जैसे हवानियत हो रही है माता बेटियों पर, और खासकर जो फ्रस्ट्रेटेड युवा हैं उनके लिए भक्ति भाव कितना ज़रूरी है? देखिए, भक्ति भाव तो एक अलग चीज़ है। वो तो अगर हम अपने मन को निर्मल बनाएंगे, हृदय को सुंदर पवित्र बनाएंगे, तभी भक्ति भाव कर सकते हैं। और कर्म जो है इंसान अगर करता है, सत्कर्म करता है, उसके बाद ही हम धर्म को अपने जीवन में उतार सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जीवन में कर्म को अच्छे ढंग से करते रहें, जैसा कि मानव सेवा है, हित है, दुखियों की सहायता है। तो सबसे पहले सेवा, उपकार, उसके बाद ही और कोई धर्म कर्म की हम सुंदर व्याख्या समझ सकते हैं और जान सकते हैं। युवा की बात हो रही है, आज जो युवा है, बहुत ज़्यादा युवा जो है नशा की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे आप उसको देखती हैं और कैसे युवाओं को इस नशे की तरफ धकेला जा रहा है, उसको कैसे रोका? इसके हम तो कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे नशा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसमें माता पिता की कुछ हो सकता है ध्यान ज़्यादा ना केंद्रित कर पाते हों बच्चों पे। आजकल के बच्चों को हमारे माता पिता दूर भेजकर ही पढ़ाते हैं। परिवार में दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ रखना पसंद नहीं ज़्यादा करते हैं। कहते हैं परिवार में रहेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। जब हम परिवार में अपने बच्चों को रखेंगे तभी तो बड़े छोटे का सम्मान करेंगे। और आजकल के बच्चे मोबाइल से, मीडिया से, टीवी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अपने माता पिता, दादा दादी के पास बैठकर जैसे बच्चे पहले कहानी सुना करते थे, वीरों की गाथा सुना करते थे, आज के बच्चे फ़ोन में, मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनका जो है ध्यान नशा की ओर, चोरी हत्या की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम अब सब भूल गए हैं कि परिवार होता क्या है।
माता पिता का सम्मान होता क्या है, हम परिवार से विमुख होते जा रहे हैं। और इसका वजह कारण ये है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को वो समय नहीं दे रहे हैं जितना चाहिए, और वो संस्कार देने में उनका समय ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब धन कमाने के होड़ में लोग लगे हैं, बस धन अर्जित होवें और उसके अलावा मेरे बच्चे धन से ही संस्कारी हो जाएंगे। तो हम धन रुपया पैसा कमा करके अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे सकते। हमें कुछ समय निकालना पड़ेगा, अपने बच्चों को साथ बैठें, उनके मन स्थिति को जानें और समझें कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, क्षेत्रवासियों के लिए बस यही संदेश है कि जिस तरह से राम कथा रूपी गंगा आपके इस क्षेत्र में 9 दिनों तक प्रवाहित हो रही है, तो राम कथा सुनकर आप किसी भी पात्र से एक चरित्र सीखकर आप यहाँ से जाएं, अपने जीवन में उतारें और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक अथाह समुद्र है और इसके जितने भी पात्र हैं सभी प्रशंसनीय हैं। अगर किसी एक पात्र के भी आचरण को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा कथा सुनाना और आपका सुनना दोनों सार्थक होगा। तमाम माताएं बहनें हैं जो चाहे भाई लोग भी हैं, पुरुष पूजा करते वक्त उनको कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। जैसे कोई कृष्ण भक्त है, कोई शिव भक्त हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे तो हमारे नगर पंचायत के लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए, पूजा की शुरुआत तो देखा जाए तो विवाह का कार्य हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की स्तुति की जाए, देवी की स्तुति की जाए। अब पूजा में भाव हो, प्रेम हो, स्तुति चाहे जो भी हो, हम तो भाव को ही, प्रेम को ही समझते हैं सब कुछ। और वैसे जो भी परंपरा आई है, गणेश की स्तुति सबसे सर्वोपरि है, सबसे पहले की जाए, उसके बाद ही कोई करे। देश के विभिन्न कोनों में आप जाती हैं, कथा वाचन करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हसनपुरा नगर पंचायत के उसरी जो शिव मंदिर है, इसके रामलीला मैदान है, यहाँ पे आके यहाँ के जो समिति के आयोजक हैं उनका जो ये आयोजन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ही अच्छा आनंद आया यहाँ इस क्षेत्र में, इस स्थान पर आकर। जिस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ी, कलश यात्रा से लेकर राम कथा के प्रांगण में जितनी संख्या आई और जिस तरह से मीडिया अपने कार्य क्रियाकलाप से जन जन तक बता रही है कि उसरी हसनपुरा क्षेत्र में राम कथा चल रही है, इतना शांतिमय ढंग से कार्य चल रहा है कि कहीं से भी इतनी भीड़ होने के बाद भी कहीं कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि सुरक्षा वाले लोगों को बुलाया जाए। और यहाँ पर जिस तरह से शांतिमय ढंग से कार्य चल रहा है क्रियाकलाप, और स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगा है, बड़ा ही आनंद आया, सबको बढ़िया से सम्मान मिल रहा है, हर एक चीज़ बहुत विधिवत और नियम ढंग से हो रहा है। आज के युवाओं को प्रभु श्री राम से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? प्रभु श्री राम के चरित्र से बस एक ही प्रेरणा लें कि यदि हम मानव जीवन में आए हैं, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर ही एक ऐसा निमित्त है, माध्यम है जो चेतन स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करने को मिला है, सत्कर्म करने के लिए मिला है। हम जब भी अपने जीवन को जिएं, अच्छे ढंग से जिएं, इसके लिए आवश्यकता है अपने हाथों से दान करें, अपने पाँव से चलकर कथा में जाएं, सत्कर्म में अपने पाँव और अपने हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमात्मा ने एक एक अंग बड़े ही ज्ञान विचार से हमें प्रदान किया है, इसका सार्थक सदुपयोग करें। जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई राम कथा आप कर रही हैं, रामायण में के कोई चौपाई अगर सुनाएं। प्रभु श्री राम की एक स्तुति है कि लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम।